गिरोगे तुम लोग। गुरुजी के पिता की मूर्ति तक नहीं छोड़ी। तू शर्म नहीं आती? डर गया ना कि हम तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, इसलिए मूर्ति को खुद तोड़कर जिया जी का नाम बदनाम कर रहे हो। गुरुजी की जूती के बराबर नहीं हो तुम लोग, इनसे बराबरी करोगे। और वही जूती 20 साल से तुम्हारे माथे पर पड़ रही है कि नहीं? ये कितनी नीच हरकत है तुम लोगों की। हाँ, मर्द कहलाने के लायक नहीं हो तुम लोग। गुरुजी, जबान संभाल कर, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। मैं खुद की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। आओ मेरे खिलाफ खड़े होकर दिखाओ, देखते हैं तुम कितने पानी में हो। मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा होऊंगा, तू बस मेरे पांव की जूती है। तेरी ही जूती को तेरे खिलाफ खड़ा करूंगा। रत्ना, कब्जा करने के लिए काफी सारी जमीन है बाहर। मेरी नजर में आने के लिए तूने ये तरीका अपनाया। सही कहा ना? बता क्या चाहिए तुझे? गुरुजी, आपका आशीर्वाद मिला तो राजू के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूं। बातें अच्छी कर लेता है तू। साथ ही चालाक भी है, पर इससे काम नहीं चलेगा। हाँ? और क्या चाहिए गुरुजी? 5 लेके आ। कौन मुझे मार रहा है? रुक जाओ। ये आदमी ये आदमी क्या रे, मेरे खिलाफ खड़ा होगा? मेरे खिलाफ? हाँ, खड़ा हो जाएगा साहब। टापू के लोगों की वजह से वो हर बार जीतता रहा है। उसी टापू के किसी लायक बंदे को ढूंढो जो उसके खिलाफ खड़ा हो सके। कितना भोला बन के दिखा रहा था, लेकिन वो भोला नौकर मुझे क्या टक्कर देगा? आपकी किडनैपिंग के अगले दिन ही गुरुजी के पास 5 करोड़ रुपए पहुंचा है। उसके ड्राइवर ने मुझे बताया। गुरुजी और आपको जो कॉल आया था वो कॉल सेम नंबर से किया गया था। और फिर मैंने जब उसकी डिटेल्स निकाली तो पता चला वो नंबर रत्ना के किसी आदमी का है। सर, आपको जिसने किडनैप किया था वो रत्ना ही है। उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए सर। छोड़ो मुझे। मालिक, हाँ? कमीना कहीं का। पहली बार अपने को टिकट मिला है, बस आपसे आशीर्वाद मांग। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो। तुम्हें पता है कि क्यों मारा है? मेरे पैसे लौटा दे और यहां से निकल जा। कैसा पैसा? कौन सा पैसा? वो बालू घाट का सारा पैसा जो तुम्हें रखने के लिए दिया था। ऐसा नहीं है साहब। मुझे नहीं बताया, भरोसा नहीं है। मुझे बिना बताए इसको पैसे दे दिए। मुंह बंद करो, जाओ यहाँ से। तेरे लालच की वजह से पैसे इसके पास रखवाने पड़े मुझे। दीदी पे क्यों चिल्ला रहे? धोखे बस। बता, पैसा कहाँ छिपाया? बता। कौन सा पैसा भाई? बालू घाट का सारा पैसा। पैसा बचा कहाँ साहब? अरे आपके इलेक्शन में, पार्टी मीटिंग में, दारू में, रैली के लिए लोगों में, कार में, ट्रक में, सब जगह तो पैसा ही लगा साहब। यहां तक कि अपन की जेब से भी खर्चा हुआ साहब। देखो मालिक, चाहे तो मुझे थप्पड़ मारो, जान से मार दो,
और मैं वफादार रहेगा। और भाई मैं पीठ पीछे कुछ नहीं बोलेगा। और मैडम देखो, आप अपना दिल छोटा मत करो और सामान की भी फिक्र मत करो, अपने घर से राशन भिजवाएगा। बाकी हारना जीतना तो ऊपर वाले के हाथ में है। इलेक्शन के बाद में मिलेगा आपसे साहब, अभी आशीर्वाद दो। अरे दो ना आशीर्वाद। मैं अपना वोट आपको ही देगा मालिक, चलता हूँ। दौर स्वामी को धोखा, गुरुजी से नजदीकी, या मेरा किस्मत अपन को नहीं मालूम। गोदावरी टापू का युवा प्रत्याशी रत्नाकर ठाकर सांसद दौरा स्वामी राजू को 52,320 वोटों से हरा कर नया इतिहास रच दिया है। रत्नाकर को बहुत बहुत बधाई। सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सर। एक बात बता मूर्ति, बैनर पे क्या लिखवाया तूने? और क्या लिखवाऊंगा सर, युवा नेता रत्नाकर ऐसा लिखवा रहा हूँ। और क्या? युवा नेता, फलाना ढिमकाना नेता, ये क्या बकवास है रे? अरे थोड़ा पावर मांगता है, वो जैसे दिखाते हैं ना पिक्चर में, कुछ रावडी सा, जंगल का शेर, कुछ ऐसा खतरनाक चाहिए रे। ये सब फिल्मों के हीरो पर अच्छा लगता है सर, मगर आप पर ए मूर्ति सर। टाइगर, टाइगर रत्नाकर के बैनर लगवा दे। ये रत्ना, तुमने तो दूरा स्वामी को हरा दिया। क्या बात है, मुबारक हो। हम जीत गए। क्या मस्त लग रहा है एकदम। रत्ना जीत गया, जीत गया, रत्ना जीत गया, जीत गया। जीतने के बाद अपने आदमियों के साथ यहाँ आया है। आप बताइए क्या करना है? नमस्कार भाई, पाए लागू मालिक एमएलए बनने के बाद सीधा आपके पास आया है। अब ये मत बोलना शुगर की बीमारी है, खाना पड़ेगा। ए मालकिन, आप भी खाओ ना। मैं तो तुम्हारे लिए दिल से बहुत खुश हूँ रत्ना। अरे जानता हूँ मालकिन। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके सामने आने की? बोल। राजा, मुझे हाथ उठाने पर क्यों मजबूर कर रहा है राजा? तेरे से बड़ा हूं मैं। अभी इस बात को दिल से लगा लूं तो हर किसी पर केस ठोकना पड़ेगा, तुझे जेल में डालना पड़ेगा, पर अपन ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि मैं आपका आदमी है। चलता है मालिक, चलता है मालकिन। चलो मेरे राज में सब सुख शांति से रहो, बस अपनी औकात मत भूलना। वो हमारे मुंह पर थूक के चला गया और आप चुप बैठे। एमएलए लंका रत्नाकर जिंदाबाद, एमएलए लंका रत्नाकर जिंदाबाद। पिछले 20 सालों में आज मुझे खुशी मिली, लेकिन तेरी वजह से वो खुशी गम में बदल गई। तुझे पता है ये कौन है? सारे गंदे धंधे करता है ये। इसने मुझे सब कुछ बताया है पिताजी। तुझे अंदाजा नहीं है किसके चंगुल में फंस गई हो तुम। कुछ नहीं जानती इसके बारे में। उज्जे, बस मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुकूं या फिर मेरे साथ घर चलोगी? ये फैसला करने वाला तू कौन हो? पिताजी, एमएलए रत्नाकर जिंदाबाद, एमएलए रत्नाकर जिंदाबाद, एमएलए रत्नाकर बुज्जी, आज से यही अपना घर है। बुज्जी, अपन के पास महल तो नहीं है, फिर भी इस छोटी जगह पर रानी की तरह रखूंगा हमेशा। सर क्या बात है, आप जीत गए। इंपॉर्टेंट बात कर रहा मैं, चल निकल। अंदर चलते हैं। रत्ना, मुझे बस एक बात खाई जा रही है। तुम गांव वालों को जमीन दे रहे हो ना? मुझसे वादा करो। चले। टाइगर रत्नाकर जिंदाबाद, टाइगर रत्नाकर जिंदाबाद, टाइगर रत्नाकर जिंदाबाद, टाइगर रत्नाकर। लोग तो सच में बेवकूफ हैं सर। आपने बस कहा और वो टाइगर बोल भी रहा है। आदत की बात है रे मूर्ति, एक बात 4 बार बोलेगा ना
तो 5वीं बार ये खुद बोलेंगे। कुछ भी हो, पर आप ये काम तो वाकई में अच्छा कर रहे हो। अभी इसकी जरूरत है रे। अगर मैं ये उद्घाटन करेगा ना तो बुज्जी और गांव वाले बहुत खुश रहेंगे, पर ये अपन बनाएगा नहीं। हाँ। हे रत्ना, क्या है ये सब? हाँ? इनका घर तो मेरी जमीन पर बनाएगा? एमआरओ साहब, सर, आपको इस जमीन के बारे में सब पता है। इन सबको तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये सब हलवा है क्या? ये देखो जमीन का एक एक कागज है मेरे पास, समझे? चुराए हैं इसने। हरामखोर, तेरी हैसियत मेरी चप्पल के बराबर भी नहीं है। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत कैसे की, नाली के कीड़े? एमएलए पर हाथ उठाने की जरूरत की है? गुरुजी, 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 आंखें खोलिए गुरुजी। ये तो मर गए सर। बेटा, ये सच है कि मैं और तुम्हारे पिता प्रतिद्वंदी थे, लेकिन मैंने कभी उनकी मौत नहीं चाही। तुमने जिससे शादी की है ना, वो एक राक्षस है। उसने हमारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। पर जमीन हड़पना गलत नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है किसके चंगुल में फंस गई हो तुम। बुज्जी ने तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दिया। जब तक बुज्जी केस वापस नहीं लेती, मैं स्टेशन में ही रहेगा। तुम सब जाओ रे यहाँ से। ए, रत्ना के खिलाफ जितने लोग हैं उन्हें इकट्ठा करो। ठीक है जीजा जी। आज हम लोग रत्नाकर को खत्म कर देंगे। मैंने तुम लोगों को यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि दोरा स्वामी अब भी कमजोर नहीं हुआ है। सर, सब लोग बाहर जा रहे हैं, आप अकेले क्यों रुके हैं पुलिस स्टेशन में? क्या वो हमारे गांव का है सर? क्या वो लंका से है सर? आपने किसको भेजा सर? वो खुद को टाइगर कहता है ना, इसीलिए शिकारियों को भेजा है। आप लोग उसे कैसे मारेंगे सर? रात के अंधेरे में। शाम ढलने के बाद जो शिकारी निकलता है, अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने तो खामखा डरा दिया हमें। आप जिसे शेर समझ रहे थे ना, चूहा है वो, दुबक के बैठा है उधर। चाकुओं से गोद दिया उसे। उस पर कितने वार किए हैं सर? कितने किए? 3।
सर, वो अपने पहले 3 बार मां गंगा को भेंट चढ़ाता है। देवी माँ का हाथ है अपन पर। आज रात अपन के सामने कोई नहीं टिकेगा। सर, उसने पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। आप कहीं छिप जाइए सर। टकले, कहाँ है तेरा दोहरा स्वामी? इन्हें छोड़ दो रत्ना। मेरे को स्टेशन में मरवाना चाहता था तू, और यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। रत्ना, रत्ना, रत्ना प्लीज, रत्ना छोड़ो उन्हें, छोड़ो। रत्ना, मैंने कहा ना, छोड़ो उन्हें, मेरी बात मानो, छोड़ो उन्हें, छोड़ो अभी। बेटा, तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं? गोली मारनी है तो मार दे बुज्जी, लेकिन जब तक ये मरेगा नहीं मैं छोड़ेगा नहीं। मेरी मदद करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी। रत्ना, ए बीड़ी, अरे गाड़ी चालू कर। ए रत्ना, रत्ना उठ। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा रत्ना, उठ, अपनी आंखें खोलो रत्ना। अरे जल्दी चलाओ, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। जल्दी करो। ए बीड़ी, बुज्जी के बाप को मारने का पाप किया मैं, इसलिए मैंने गोली मारने के लिए उकसाया उसे।
ताकि उसे भी पाप का एहसास हो। पापी नहीं मरते रहे, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं रत्नमाला हूं। मैं उसे बचपन से जानती हूं। मैं ये नहीं जानती कि आज वो बच भी पाएगा या नहीं, लेकिन जब वो 8 साल का बच्चा था तभी वो मर चुका था। उसकी वजह तेरा बाप था। रत्ना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसका बाप उसके साथ था नहीं। उसने सिर्फ अपने बाप के बारे में सुना था, लेकिन उसे देखा कभी नहीं था। जब भी गांव पर कोई संकट आता था तो गेड्डा राजू हमेशा खड़ा होता था। बाढ़ के कारण सरकार और गांव वालों के बीच में जो अनबन हुई थी, उसकी वजह से वो 4 साल जेल में रहा था और आज वो जेल से छूट रहा था। उसका बाप उसकी दुनिया था, लेकिन उसके बाप के लिए गांव ही सब कुछ था। गिद्धराजू, गुरुजी ने हमें एक नया काम दिया है। तब गुरुजी और दोरास्वामी साथ में काम करते थे। गुरुजी ने दोरास्वामी को इलेक्शन में खड़ा किया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वो हार जाएगा, उन्होंने गेद्दा राजू और उसके आदमियों को बैलेट बॉक्सेस को नदी में फेंकने के लिए कहा। सुनो, तुम लोग जीप लेकर निकलो अभी। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। ठीक है, जल्दी चलो, निकलो, चलो। लेकिन गेद्दा राजू का कुछ और ही प्लान था। हे, रुको रुको, गाड़ी रोको। गिद्धराजू किधर है? उसने सारे बैलेट बॉक्सेस इलेक्शन ऑफिसर के घर पे छोड़ दिए। सारे गांव ने उसे दोषी ठहराया। हर साल जब गोदावरी में बाढ़ आती है तो हमारे पास हमारे तन पर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचता। क्या ऐसे ही जीते रहेंगे हम? इतने सालों से कुछ नहीं बदला यहां, लेकिन इस बार जरूर बदलेगा। अगर बदलाव हमारे हक में होता है तो पूरे गांव को फायदा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ मैं जिम्मेदार रहूंगा। पहली बार किसी ने गुरुजी के साथ पंगा लिया था। ये बात सबको पता थी कि इसकी वजह से बहुत लोगों की जान चली जाएगी। गांव आग की लपटों में जलने लगा। तूने कहा था तो अकेले संभाल लेगा, तो फिर एक बात बता, कल रात को सारे मर्दों को पुलिस लेकर गई सिवाय तेरे, आखिर क्यों? हमें बताओ। सर, गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी अब इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए तुम सबको धोखा दिया उसने। तुम मेरे आदमी हो ये जानते हुए भी तुम सबको पुलिस ने पकड़ा, वो इसलिए कि उसने मुंह खोला। और ये समस्या उसकी मौत के साथ ही खत्म होगी। ऐसा नहीं हुआ तो पूरा गांव मरेगा। तय कर लो। गुरुजी ने खुद उन्हें पिटवाया भी और बाद में उन्हें छुड़ाया भी। उन्होंने सबको ये मानने पर मजबूर किया कि गेद्दा राजू ही दोषी है। अपनी बात से मुकरने के लिए और गांव वालों के साथ धोखा करने के लिए गेद्दा राजू के ही आदमियों ने उसके नाम का एक त्रिशूल लगाया। अगर एक बार उस पर गांठ बन गई तो उस इंसान की मौत निश्चित है, क्योंकि लंका में ये प्रथा 10 पीढ़ियों से चलती आ रही है। अगर तुम लोगों में से कोई मुझे मारता है तो मेरी मौत का कोई मान नहीं रह जाएगा। ये लो।
ए रत्ना, तू दुखी मत होना, घबराना भी मत। तेरा जन्म ही तेरी आजादी है और तेरी मौत ही तेरी मुक्ति। ये याद रखना, तरक्की हर आदमी का हक है, ये तुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन हर एक इंसान चाहता है कि शान की मौत मिले। इसलिए तुम ही मेरी चिता को आग दोगे। ज्यादा सोच मत। मां गंगा मुझे शरण में लो, मैं अपना जीवन मां गोदावरी को अर्पित करता हूं। और तब से वो लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करने लगा। लोगों से उसका भरोसा उठ गया। मैं सिर्फ उसके साथ झगड़ा कर सकती हूँ, उसे बदल नहीं सकती। बुज्जी, मूर्ति, दवाइयां देना मत भूलना। डॉक्टर ने नॉनवेज खाने से मना किया है बुज्जी, और सिगरेट पीने से भी मना किया है। तो बात नहीं करेगी तो मैं खाना नहीं खाएगा। ओबू, रात का खाना काकी के हाथ से भिजवा दूंगी। ठीक है मैडम। बुज्जी, ये ऐसे नर्स की तरह बात करके क्यों चली गई? बुज्जी, इसे पकड़ रहे। तो पकड़ो, कहाँ जा रहे हो? बुज्जी, गोली तो मार दी, अब क्यों नाराज है? बुज्जी, बुज्जी, तू मेरे से बात नहीं करेगी ना तो तुझे मालूम नहीं है मैं क्या। बुज्जी, तेरे पैर पकड़ता हूं, मेरा भरोसा कर। तेरे बाप को जानबूझ के नहीं मारा मैं। जानती हूं। तुम पर गोली चलाने के बाद ही मुझे पता चला, गुस्से में इंसान सही गलत का फर्क नहीं कर पाता। इसलिए मैंने तुम पर लगा हुआ केस वापस ले लिया। तो बता मुझे मैं क्या करूं? अब आज के बाद तुम कोई भी झगड़ा मत करना। तेरी कसम खाता है। इसकी कसम खाओ। मेरी बुज्जी को बहुत तकलीफ दिया मैं, पर हमेशा वो मेरे लिए खड़ी रही। वो नहीं चाहती बाहर का कोई लफड़ा घर तक पहुंचे। अब से बुज्जी को कोई तकलीफ नहीं दे सकता।